आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q2 के नंबर रिलीज हो चुके हैं और उस नंबर को एनालाइज करते हैं ध्यान से, क्या नंबर अच्छे हैं, प्रॉफिट लॉस अच्छा है या परसेंटेज वाइज ठीक ठाक है या बेकार है, सब कुछ देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमें पहले तो देखना चाहिए यहाँ पर प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर क्वार्टरली अगर हम देखें तो उससे पहले हमें देखना चाहिए एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के यहाँ पर रेशियोज क्या कहते हैं। तो रेशियो के हिसाब से अगर ये देखें तो पहले तो मार्केट कैप देखें तो ये 58,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब कि ये लार्ज कैप एक कंपनी लगा लो आप। उसके बाद में यहाँ पर पीई चल रहा है वो डबल डिजिट में चल रहा है, और आरओसीई और आरओई के हिसाब से ये बैंक के जो रेशो है वो बेकार पड़े हुए हैं, वो इतने अच्छे नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी कंपनी दे रही है, और 52 का इसका यहाँ पर बुक वैल्यू है, और इसका शेयर प्राइस चल रहा है वो 71 का चल रहा है, और इसके पास में कर्जा भी ठीक अच्छा है जिससे ये बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद में क्वार्टरली अगर प्रॉफिट में चले तो यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर नंबर देखें तो यहाँ पर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो हम परसेंटेज वाइज हमें देखना चाहिए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखें तो पिछले कुछ जून क्वार्टर में से अगर हम यहाँ सितंबर क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर 3% के समथिंग यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले क्वार्टर में यहाँ पर ये था कि 9,642 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, और इस क्वार्टर में यहाँ पर 9,937 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज यहाँ पर देखें तो 3% का यहाँ पर जंप आया है रेवेन्यू के अंदर में। और यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक्सपेंसेस भी कंपनी ने कम किए हैं अपने रेवेन्यू के हिसाब से। पिछले क्वार्टर में 68% के समथिंग कर रही थी, और इस क्वार्टर में 66% के समथिंग कर रही है, तो वो भी ठीक है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट में चले तो नेट प्रॉफिट के अंदर में यहाँ पर सडनली यहाँ पर कंपनी का पिछले क्वार्टर के हिसाब से फॉल आया है परसेंटेज वाइज में। अगर हम देखें पिछले क्वार्टर में यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने पोस्ट किया था वो 453 करोड़ का पोस्ट किया था, और इस क्वार्टर में जो पोस्ट किया है वो 348 करोड़ का पोस्ट किया है। और इसी हिसाब से अगर पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें परसेंटेज वाइज तो यहाँ पर -23% का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, मतलब कि कम, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 23% कम प्रॉफिट पोस्ट किया है। और यहाँ पर अगर होल्डिंग्स चल रहे होल्डिंग्स हम देखने लगे तो होल्डिंग से पहले हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये प्रॉफिट क्यों कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है उसका जो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्जिन वगैरह है वो अच्छा खासा नहीं आ रहा है, और जो यहाँ पर अदर इनकम है वो इतनी अच्छी खासी भी नहीं आ रही है। तो उसके कारण यहाँ पर ठीक ठाक है वो प्रॉफिट, इस ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर बेकार आया है क्योंकि -23% पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर कम हो गया है नेट प्रॉफिट। उसके बाद में हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर नंबर देखें तो नंबर ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। लगातार कंपनी के अंदर में ग्रोथ है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के भी नंबर हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हाईएस्ट एवर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्च 2023 और मार्च 2024 मतलब 24 फाइनेंशियल ईयर 23 में और 24 में हाईएस्ट एवर थे। बट अब यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में और ट्रेलिंग 12 मंथ के नंबर यहाँ पर नीचे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें ईयरली, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम परसेंटेज वाइज गेन देखें तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये देखना है हमें, ये तो नंबर हम इसको एक बार रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम नंबर देखते हैं तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट है वो 50% से कम हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि यहाँ पर मार्च में 2,942 करोड़ का था और यहाँ पर 1,490 करोड़ का है। तो पिछले क्वार्टर के साल के मुकाबले 50% में प्रॉफिट में फॉल हुआ है, और जो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद में हम यहाँ पर अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स में देखते हैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर के अंदर में। तो यहाँ पर हम दो कैटेगरी में देखने हमने, स्ट्रॉन्ग प्लेयर से है और वीक प्लेयर। तो यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है, और यहाँ पर सितंबर 2024 में यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की होल्डिंग थी वो कम हुई थी सडनली, और यहाँ पर वीक प्लेयर्स के पास में ज़्यादा होल्डिंग आई थी। बट उसके बाद में अब यहाँ से लगातार जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उससे जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर वीक प्लेयर्स से जो होल्डिंग है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में जा रही है। पहले यहाँ पर सितंबर 2024 में 53% की थी और यहाँ पर 63% की। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर करंट में क्या क्या चल रहा है। इसका जो शेयर प्राइस है करंट में 71.95 का शेयर प्राइस चल रहा है। तो चलो अब देखते हैं कैसा यहाँ रिएक्शन आता है मार्केट में।